दिन। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं हूँ। आत्म पहचान, ऋषि गुरु नानक वी। स। तारीख। दिन। किसी की प्रेरणा और दिव्य रहस्योद्घाटन। साधु दुनिया को सभ्य बनाने से संत नहीं बनते, बल्कि साधु बनते हैं। विश्वास और विश्वास। इस कारण वह हिंदू धर्म से मुक्त होकर भाग निकला। 2 गांव और उस समय अनुयायी फकीरों के शिष्य बनकर संन्यास ले रहे थे। सेंसिटिव भी थे। वह एक और तर्कसंगत व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें तार्किक दुनिया पसंद आने लगी। बाबा गुरु नानक आत्म पहचान के संकट के शिकार थे, इसलिए वे धर्म की शिक्षा कैसे दे सकते थे। धर्म वास्तव में राज्य और सामाजिक सीमाओं और जीवन का नाम है। इसलिए गुरु नानक राजनीतिक विचारों के हाजी जम नहीं हैं। वह खुद को राष्ट्रवाद, तेरी तलाश में, इसे व्यक्तित्व और पथ कहते हैं। भगोड़े। नेटेड। होगा। खुद को तलाश रहा हूँ। भगत कबीर और बाबा फरीद व्यंग्य समूह में नानक साहब इकाई कहते हैं। आत्मज्ञान बहुत व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित है। ऐसे व्यक्तित्व को कवि, साधु संत भगत आदि राष्ट्र निर्माता की उपाधि दी जानी चाहिए। उन्हें कभी नेता की पदवी नहीं मिली। ये भी कहा जाता है कि भगत शहीद बाबा गुरु नानक की पेशन जे भगत नहीं। जब कोई राष्ट्र नहीं है, तो बाबा गुरु नानक का राष्ट्र कहाँ से हो सकता है। इसी तरह बाबा गुरु नानक भी हजरत बाबा फरीद के भगत थे। फिर बाबर वेद का कौन सा राष्ट्र, यानी पंजाब या मध्य पूर्व सूफी उद्योगों की भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सूफी संतों ने मानव परिदृश्य पर वर्णित मंत्रों पर काम किया। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? अपने पूर्वजों और बुजुर्गों के प्रति गलत बयानी करना, बल्कि पूरे देश को बांटना व्यक्तिगत अधिकार है, तथा बाहरी शक्तियों को लाभ पहुंचाना देशद्रोह है और धोखा देता है। आज सिख राष्ट्र की जो अस्मिता है, कुछ सिखों ने राम रहीम के सिद्धांत को अपना लिया है और कुछ गंभीर अत्याचार सह रहे हैं। सूफीवाद का पंजाब की मिट्टी को इस तरह बांटना कोई मानव सेवा नहीं है। सिखवाद कल की बात है, जबकि पंजाब एक प्राचीन सभ्यता और पवित्र भूमि है। इस भूमि का जल ऊंचा था, जलवायु ऊंची थी, फसलें ऊंची थीं, भोजन, वस्त्र, परंपराओं में प्रेम और मानवीय रंग था। सब कुछ बर्बाद करने के बाद ही मीर ने अपनी आंखें खोली थीं। कुछ गुरु सदनों ने कुछ लोगों को कुछ दे दिया है। स्कंद। जाल। नहीं। को। पास और कौन से हकदार उनकी जगह ले आए, लेकिन किसी का भला नहीं हो रहा। ना वो है। खारियां सिख राष्ट्र क्रियान है। दूसरों पर प्रतिबंध। आपका अधिकार करने के लिए। राजद्रोह। 501 की। और राम। या बिल्कुल भी। पाए। और सिकंदर महान को किसने रोका? मैद्वाराम। शिदवाद ने पूरे मध्य पूर्व को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। सिखों ने सारा पंजाब कहा। इससे भी बड़ा अन्याय सिख धर्म ने किया। और अज्ञान का कारण और क्या हो सकता है? मध्य पूर्व में कुछ परिवारों ने शेष 90% को शासक, सूफी संत और रईस बना दिया। लोग केवल वोट देने, दरबार सजाने और इन अज्ञात परिवारों को गुलाम बनाने के लिए हैं। ये पाप है। जातिवाद, सामंतवाद पाप है, संप्रभुता पाप है। और ये पाप आज भी बड़े चाव से किए जाते हैं।
स्वीकार किया जाता है। व्यवहार में आज भी मनुष्य को एक घृणित एवं घृणित प्राणी माना जाता है, जो सिंहासन पर चढ़ जाता है। राष्ट्र से विदा ना डैन, लेकिन अपने ही मजाक का निशाना बना दिया गया है। एफ और यीशु अपने मुक्तिदाताओं की रोटी है। किसी भी नेता ने इतना अपराध बोध नहीं कराया कि वह प्यार का मजाक उड़ा रहा है या एक सफल इतिहास है जिसके लिए न सेना की जरूरत है, न पैसे की, न राजनीतिक भावना की, लेकिन उसने 4 अरब से अधिक लोगों की सेना तैयार की है। और जो लोग उसे यीशु कहकर उसका उपहास करते हैं, वे उससे पनाह मांगते हैं। मांगो, तकनीक चली गई। कानून से इंसान को हानि और कठिनाइयां मिलती हैं। यदि वह ड्रैग इकट्ठा करता है और कहता है कि उसके पास संसाधन है, तो वह बिल्डिंग एक्स सेंटरों द्वारा अस्पताल बनाएगा और खर्च भी स्वयं का होगा, और नफरत आज हर जगह है। भूमि और उसके संसाधन खरीद सकते हैं। वह एक ऐसे विजेता हैं। निर्माण वही है जो लोग लिख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। वेग का यह सही है। वे अपनी खोज केंद्र दिखाते हैं और खर्च भी स्वयं ही वहन करते हैं तथा लाभ, पक्षपात जानते हैं और सभी को समान रूप से आदर और सम्मान देते हैं। आज पूरा सिख राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये 2 साम्राज्य हैं और सबसे महान सिख नेता यीशु के हैं। सेटल, यूके। ईसाई। गुरु नानक ने हिंदू धर्म से श्रेष्ठता का एक रूप सिखाया, और क्यों? एक तरह से सिख धर्म को बनाने में नफरत एक जटिल ठोस चीज थी। सिख धर्म की रचना तो कर सकते थे, परंतु उससे अलग नहीं हो सकते थे। समझ गया, ये सिख धर्म का कुत्ता है। नया कुछ भी नहीं है, बल्कि और भी उलझने, बल्कि एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद को इकट्ठा करने में साहित्यवाद नहीं कर सकते कि वे इंसान हैं। उन्होंने एकेश्वरवादियों से ही सीखा होगा। लेकिन ऐसे व्यवहार का नाम टालमटोल है। यह एक व्यवहारिक प्रणाली है। एकेश्वरवाद एक है, और सिस्टम पर अगर बाबा गुरु नानक से पूछा जाए, वे गए तो एकेश्वरवाद का एक वाक्य भी नहीं समझा सके कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, कियामा क्या है, जन्नत और परित्याग क्या है। उन्होंने केवल अफवाहें बताकर पंजाब की छवि खराब की है, पकाने की। आधा हिंदू धर्म, आधा इस्लाम, आधा धर्मनिरपेक्षता, आधा ईसाई धर्म सिख धर्म है। और यह मानवाधिकारों, सुरक्षा और आस्थाओं की चोरी और उत्पीड़न है। करपाल, तलवार और खालिस्तान सीखें। प्रलोभन का उद्देश्य क्या है? बाकी कमजोर वर्गों को गुलाम बनाना। पाकिस्तान की आजादी पर विश्वासघात के रूप में शोक मनाया गया। तैयार। मुसलमानों ने ऐसी लड़ाई की। लगमा। मुकल्ला का नाम। अभ्यास। उन्होंने टैंक से पूछा कि हेड की नायगी क्या है? केवल है। पंजाब का आधार। और ये कल मुझे याद आ गया है। उन प्रवासियों से माफी मांगी गई है जिन्हें केवल इस बात के लिए दंडित किया गया था कि समूह अपनी जमीनें और संपत्तियां छोड़कर पाकिस्तान आ रहा था। उस उदाहरण पर कोई फिल्में नहीं हैं। कुत्ते लिखे गए हैं। किसी ने इस पुनरुत्थान के प्रवर्तक को ढूंढ लिया है। मुस्लिम, हिंदू या ईसाई होना अपराध बना दिया गया है। यदि मनुष्य में सहनशीलता नहीं है तो मनुष्य फिर भी जानवर ही है। चेहरे पर इंसान होना ही काफी नहीं है, अंदर से इंसान बनना ही असली एकेश्वरवाद है, वरना जितने इंसान हैं उतने ही भगवान भी हैं। और परमाणु युद्ध आज मानवता का युद्ध है। उसके बाद पृथ्वी केवल पत्थर और काला सीसा और यही रह जाएगी। जीवन से रहित संसार मनुष्य का है।
आविष्कार कहा जाएगा कि चोरी, क्योंकि बाकी सब कमजोर हैं। लोग नहीं। हो सकता है कि जो लोग आपका समर्थन करते हों और आपको अच्छा मानते हों वे आपके अंदर देख न सकें और आपको पर्दा करना पड़े। इंसान को इसे काटने के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। ये तर्कसंगत है। ये एन विज्ञान पंजाब का असली डीएनए खोजें और धर्म, रंग और जाति के पूर्वाग्रहों तारीख तारीख पंजाब की पुनर्स्थापना भूमि की पुनर्स्थापना है, क्योंकि पंजाब सुअर है, और अगर हैद को मानते हो तो सिखों को पंजाबी मत कहो बल्कि नस्ल और इस बीज को पहचानो। वह है, इसलिए वे विपरीत हैं, वरास से। फिर पता लगाओ, खोखर कोना मुझे, अवान, सिंध, मलिक और पंजाब के सभी डीएनए ढूंढो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ। नहीं तो पर्दा करने के भीतर और सामंत किसका गला है और कैसे वह संपदा का मालिक है। दुनिया को ईश्वरीय न्याय की आवश्यकता है रहने के लिए। कारण ऐश सर्वोत्तम है, अन्यथा परमाणु युद्ध सब कुछ मनुष्य विनाश के इस प्रलय के दिन को रोक सकता है। ये शक्तियाँ किसी की नहीं हैं, वे भगवान हैं। कभी ये आंकड़े कमजोर होते हैं तो कभी कमजोर, कभी सिकंदर महान तो कभी हलाकू खान, तो कभी कभी बताने वाले भी होते हैं। ये असली विहान है। मनुष्य कोई महान शक्ति नहीं है, बशर्ते वह काया और सांप्रदायिक न हो। बाजनदार से लाभ क्या हुआ, राजनीति क्या हुई, और उनके खिलाफ दायर मामला इतनी महान शख्सियत से मेल नहीं खाता है। जैसे ही वह आता है, उनके पास वह है जो आजीविका है। आज आपके ही इशारे में महिलाएं उपलब्ध हैं। हम नहीं जानते कि प्रॉफिट बजिंदर ने अपराध किया है या नहीं, लेकिन वह एक चोर है। संदेह है, उसके मामले का कारण हिंदुत्व है। हम और सिख बच गए हैं। भगवान मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार है। एमिस, आपका अपना भगवान आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा। ये चेतना और भगवान दोनों का अपमान है। कुरान पढ़ने वाले तस्बीह साता तोरण पढ़ने वाले बाएं से बाएं कुरान पढ़ते हैं। तारीख यहाँ तक कि प्रश्नोत्तरी युग में भी, यार। आप तारीख सी मरे हुए 7 सिर, 7 सुअ, 7 आत्माएं और 7 दिन। लेकिन पूर्ण एकेश्वरवाद है। देना। अरे नहीं। अब यदि आप अपने हाथों और पैरों से तौहीद कानून बनाना चाहते हैं, तो आप पृथ्वी की शांति और लोकतंत्र और निर्माता ईश्वर के खिलाफ गए हैं। गया। दुनिया बड़ी है, और जितनी भी बड़ी हो जाए। ये बहुत क्रूर है। अमीर लोग अपने जहाजों में बैठकर सुरक्षित स्थानों पर बस जाएंगे। और खासकर पंजाब का है। यदि भूमि का संरक्षण करना है तो पंजाब का डीवीए नियम बनाता है। राष्ट्र को पुनर्स्थापित करें। प्रत्येक राष्ट्र और सरकार को सभी लोगों द्वारा किया गया है, और वे दुर्लभ हैं। इन शक्तियों ने सामंतों का निर्माण किया। फैराड राजनेताओं का जन्म हुआ और हास्यास्पद धर्मों का जन्म हुआ। और फायदा ही फायदा।